कहते हैं कि किसी भी देश की पहचान केवल उसकी अर्थव्यवस्था, सेना या तकनीकी विकास से नहीं होती, बल्कि दुनिया उस देश को उसके नागरिकों के व्यवहार और उसकी वैश्विक छवि से भी पहचानती है। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो और उससे जुड़ी बहस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा बटोरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी में और मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल होने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि एक भारतीय मूल की दंपत्ति, जिसे हैदराबाद से जुड़ा बताया जा रहा है, विदेश में कथित तौर पर सिगरेट तस्करी के आरोप में पकड़ा गया। उन्हें वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने अधिकारियों से अनुरोध किया कि उसे भारत वापस न भेजा जाए, क्योंकि भारत में उसके साथ उत्पीड़न हो सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। बहस केवल उस व्यक्ति के कथित बयान को लेकर नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक छवि, राजनीतिक विमर्श और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के बारे में फैलने वाली धारणाओं को लेकर भी। कुछ लोगों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाता है और फिर उसके अपने बचाव के लिए भारत की नकारात्मक तस्वीर अगर पेश करता है, तो दरअसल ये कपल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सिगरेट की स्मगलिंग करते हुए, तो नियम यही है कि आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यह देखिए कि पकड़े जाने के बाद कैसे एक कपल के द्वारा विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत मुझे मत डिपोर्ट करो, क्योंकि वहाँ मुसलमानों को मार डालते हैं। यानी साफ तौर पर कह रहा है कि मुसलमानों के साथ भारत में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अब एक गोरा अंग्रेज जो वहाँ का है, जो कभी भारत नहीं आया, उसको तो यही लगेगा कि भारत में सचमुच में जो है सो मुसलमानों के साथ या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है। और वो ऑफिसर जो कभी भारत नहीं आया और सवाल भी करता है कि क्या सिर्फ सिगरेट रखने के लिए तुम्हें मार देंगे, तो कहता है हाँ सर, वहाँ पर मुसलमानों को सिगरेट रखने के लिए मार दिया जाता है। ये वो बता रहा है, और किससे बता रहा है? वहाँ के सबसे बड़े एयरपोर्ट के अथॉरिटी को बता रहा है। अब ज़रा समझने की ज़रूरत है कि उस देश के चैनल में ये सारी चीज़ें चल रही होगी, वहाँ की मीडिया में उस देश के हज़ारों लोग देख रहे होंगे। उन हज़ारों लोगों के मन में भारत के प्रति एक गलत इम्प्रेशन बना। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और उठता भी है कि आखिर विदेशों में भारत की छवि बनती कैसे है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि कई स्रोतों से बनती है, जैसे विदेशी मीडिया रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट, सोशल मीडिया, राजनीतिक नेताओं के बयान, नागरिकों के अनुभव और सांस्कृतिक प्रभाव। ये सभी मिलकर किसी भी देश की तस्वीर दुनिया के सामने पेश करते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर दिन सरकार के समर्थन और विरोध में हजारों विचार सामने आते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे की आलोचना करते हैं, मीडिया सवाल उठाता है और नागरिक खुलकर अपनी राय रखते हैं। यही लोकतंत्र की विशेषता भी मानी जाती है। लेकिन जब घरेलू राजनीति, बहस अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचती है, तब उसके प्रभाव को लेकर मतभेद भी दिखाई देते हैं। एक पक्ष मानता है कि देश की कमियों को दुनिया के सामने रखना लोकतांत्रिक पारदर्शिता का एक हिस्सा है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि आलोचना और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बीच एक सीमा होनी चाहिए। इसी संदर्भ में अक्सर एक बहस भी देखने को मिलती है कि विदेशों में भारत को लेकर किस तरह की खबरें प्रकाशित होती हैं। कई बार विदेशी मीडिया में मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या राजनीतिक विवादों से जुड़ी रिपोर्ट चर्चा का विषय बनती है। वहीं दूसरी ओर भारत समर्थक समूह इन रिपोर्टों की निष्पक्षता पर सवाल भी उठाते हैं। अब यह भी सच है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में नागरिक अपने देश को लेकर संवेदनशील रहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक समाजों में सरकार की आलोचना और देश के प्रति सम्मान दोनों साथ साथ चल सकते हैं। चुनौती तब पैदा होती है जब राजनीतिक बहस इतनी तीखी हो जाए कि देश और सरकार के बीच का अंतर धुंधला पड़ने लगे। और वायरल वीडियो को लेकर भी यही स्थिति दिखाई देती है। कुछ लोग इसे भारत को बदनाम करने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वीडियो को वास्तविक परिस्थितियां क्या थी, व्यक्ति कौन था और उसके दावे में कितनी सच्चाई है। लेकिन उस वीडियो में स्पष्ट तौर पर दावा किया जा रहा है और उस कपल के द्वारा कहा जा रहा है
कि सिगरेट के मामले में भारत में जो है उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और खास करके मुसलमानों के प्रति गलत व्यवहार किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर विदेशों में भारत की छवि को लेकर इतनी विरोधाभासी तस्वीर क्यों देखने को मिलती है। एक तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कुछ मंचों पर भारत को लेकर मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दों पर बहस भी होती दिखती है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति विदेशों में किसी कानूनी मामले में फंसने के बाद अपने बचाव के लिए भारत के बारे में नकारात्मक दावे पेश करता है, तो स्वाभाविक रूप से यह चर्चा शुरू हो जाती है कि कहीं वह सहानुभूति हासिल करने या फिर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, जो सच में दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे दावे किसी देश की छवि को प्रभावित करते हैं? और क्या विदेशों में भारत के बारे में बनने वाली राय पर हमें अधिक गंभीरता से ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।